नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं वो खास मेहमान जो लंबे समय से मनोरंजन जगत से दूर हैं। वो कहाँ हैं, क्या कर रही हैं, इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए हम बात कर रहे हैं रतन जी का। रतन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू हरी जी, थैंक यू सो मच। सबसे पहला सब यही जानना चाहते हैं, कहाँ हैं आप? इसी दुनिया में हूँ। और फिलहाल मैं हूँ चंडीगढ़ में। जगह का नाम है पंचकुला। और ट्रैवल ज्यादा कर रही हूँ मैं अभी इन दौरान। मैं मुंबई में बहुत कम रही हूँ। बट हम एक्टिंग की अगर बात करें रतन, क्या हो रहा है? मतलब एक्टिंग छोड़ आप कहाँ, चंडीगढ़ में क्या कर रही हैं, थोड़ा बताइए। ओके। एक बात बताती हूँ हरी जी, इसके पीछे बैकग्राउंड स्टोरी है। एक्टिंग छोड़ा बिल्कुल नहीं है। रियल लाइफ में जो परफॉर्मेंस चल रही है ना, वो बहुत ही टफ परफॉर्मेंस था। तो मैं बैकग्राउंड पहले बता देती हूँ कि स्क्रीन पर एक्टिंग नहीं चल रहा था, परफॉर्मेंस मेरी रियल लाइफ में चल रही थी। फादर की डेथ हुई, ये सबको मालूम है। डेथ के बाद एक डिप्रेशन का दौर आया, ये भी मैंने शेयर किया है। लेकिन उसके बाद एक एक फेज आया जिसमें मैं बहुत लंबा बीमार पड़ी। और एक आजकल फैशन में नाम चल रहा है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो ये जो फैशनेबल बीमारी है, ये बड़ा टफ है। उसको टैकल करने में और उसको हील करने में मुझे बहुत लंबा समय लगा। और ये सब करते करते के दौरान मैंने बहुत कुछ एक्सप्लोर किया। लाइक एंशियंट जितनी भी चीजें होती हैं, मैं एलोपैथी के साथ नहीं डील कर रही थी खुद को। तो होम्योपैथी है, या फिर मैंने नेचर का बहुत सहारा लिया, बहुत ट्रैवल किया है। और यकीन मानिए हरि जी, इतना फर्क पड़ा है मेरे को नेचर से। तो वो चीज हुआ। और फिलहाल मैं एलिमेंटी सीख रही हूँ। एलिमेंटी एक ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है, लाजपत राय मेहरा न्यूरोथेरेपी। सो ये एक विज्ञान है जिसको मुझे लगा कि बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो पहले खुद पर ट्राई किया और फिर इतना अच्छा लगा कि फिर सीखना शुरू कर दिया। और फिलहाल पढ़ाई कर रही हूँ मैं। अच्छा, मतलब एक्टिंग छोड़ आप पढ़ाई की दुनिया में वापस आ चुकी हैं, एक तरह से देखा जाए। लाइन को आप हटा दीजिए। एक्टिंग छोड़नी, एक्टिंग मतलब के फिलहाल साथ के लिए। होगा, लेकिन फिलहाल के लिए मैंने ब्रेक लिया था। और इस साल का मैंने सोचा समझा प्लान एक ब्रेक लिया था। दिसंबर तक मैं आपको कहीं कुछ करती हुई नहीं दिखूंगी। दो दो सब्जेक्ट से पंगा लिया हुआ है, इंडियन साइकोलॉजी और दूसरा है एलिमेंट्री। तो मन और शरीर, इस दो की पढ़ाई चल रही है। और मुझे लगता है कि अभिनय इसके बाद शुरू हो पाएगा। आपको मैं बताऊं तो मेरे लाइफ से लाइट कैमरा एक्शन, ये जो वर्ड है, वो इसलिए गायब हुआ क्योंकि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में मेरी प्रॉब्लम आंखों से रिलेटेड थी। और मैं लाइट बिल्कुल नहीं फेस कर सकती थी। काले चश्मे में दिन और रात एक बल्ब भी नहीं देख सकती थी, सूरज की रोशनी नहीं। तो इस वजह से ये अनचाहा ब्रेक लेना पड़ा था। लेकिन कुछ दिनों के बाद मनचाहा ब्रेक ले लिया कि अरे यार, मैंने अपने आप को ठीक कर लिया है विदाउट एनी मेडिकेशन, एलोपैथी के बिना। तो थोड़ा एक्सप्लोर और करती हूँ और जानती हूँ कि क्या है। तो लाइव एक्सप्लोर कर रही हूँ। बट अगले साल से मैं कोशिश करूंगी कि मैं पर्दे पर आ सकूं। इच्छा है, मतलब अगले साल से शुरू करने की। तो अगर पढ़ाई की बात करें लंबा गैप हो जाता है, फिर उसके बाद वापस उसी दुनिया में आके फिर पढ़ाई करना इजी है आपके लिए? पढ़ाई करना दोबारा से बहुत टफ है, लेकिन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो तो बहुत मजा आता है। जैसे ये दोनों ही सब्जेक्ट मेरे बहुत ही लगता है फेवरेट हो गए हैं। मन, नेचुरली साइकोलॉजी, आप अगर बचपन में सुना होगा आपने कि अ, मन को समझना बड़ा जरूरी है। तो वो अब समझ में आने लगा है और एक एक्टर के लिए बहुत जरूरी है। बेसिकली एक बात बताती हूँ हरी जी, लगता है कि मैंने एक्टिंग से थोड़ी दूरी रख ली है, लेकिन फैक्ट ये है कि मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हूँ अभी। हर चीजों को समझती हूँ और सीखने की कोशिश कर रही हूँ। घूमती हूँ तो बहुत सारे कैरेक्टर्स मिलते हैं, लोगों से सीखने को मिलता है। तो ये प्रेप कह सकते हैं, प्रिपरेशन चल रहा है अभिनय का ही। बहुत बार खबर है कि आपने छोड़ दिया एक्टिंग। और आप, लॉकडाउन के समय हमने आपको ऐसे जगह देखा जहां पर आपने अपनी अलग ही दुनिया बनाई। आपने करियर का वो पीक देखा है। और एक समय आता है, ऐसी खबरें आती हैं कि आपको काम नहीं मिल रहा था, या बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही थी। तो वो मुश्किल होता है, वो पीक समय के बाद इस तरह की चीजें जब
सुनने को मिलती है, या फिर आप जो उस दौर से जाती हैं, वो कितना सच है, पहले तो ये बताइए? देखिए, सुनने को तो मुझे ये भी आया कि मुझे काम नहीं मिल रहा है और मैं खेती मजदूरी कर रही हूँ। मुझे बड़ा मजा आता है ये सब सुनकर कि लोगों की इमेजिनेशन कितनी हाई होती है। और दूसरी बात ये कि ये मैं जब इस इंडस्ट्री में आई थी, मुझे उसी दिन से पता था कि एक जैसा समय नहीं होने वाला है। लाइक बिजनेस में एक जैसा समय नहीं होता, लाइफ में एक जैसा समय नहीं होता। हमारे बड़े-बड़े सुपरस्टार्स जिनका हम नाम लेते हैं, राजेश खन्ना जी और सबने एक टाइम देखा है, तो उतार-चढ़ाव आएँगे। लेकिन मेरी लाइफ में थोड़ा अर्ली हुआ, क्योंकि मैंने कहा ना, अनचाहा ब्रेक अगर तबीयत पे असर आ जाए, अगर आप जीवन में उस चीज से लड़ रहे हो जिसमें कोई आपका साथ नहीं दे सकता। ये खबर मैंने जानबूझकर नहीं बताया था कि मैं एक क्रॉनिक डिजीज जिसको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर कहते हैं उसको मैं फाइट कर रही हूँ। अब तो बहुत ओपनली सब लोग बात कर रहे हैं। मैं जिस वक्त इसको फेस किया था, वाकई में इस डर से नहीं बताया था कि बाद में शायद मुझे इंडस्ट्री में काम मिलने में मुश्किल होगा कि अरे रतन लाइफ नहीं फेस कर सकते। पर जब मैंने इसको हील किया, जब मुझे लगा कि ये पावर मेरे अंदर है कि मैंने इसको क्रिएट किया बीमारी को और इसको मैं हील भी कर सकती हूँ, फिर मुझे कॉन्फिडेंस आया और मैंने ये बात शेयर की। अब इसके बावजूद लोगों को ये लगता है कि काम नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे शोज मुझे छोड़ने पड़े हैं। मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत अच्छे-अच्छे शोज़ मैंने ड्रॉप किए, बिकॉज़ जब मैं लाइट फेस ही नहीं कर सकती थी, तो मैं शोज़ कैसे करती? तो ये लोगों को नहीं पता है, बिकॉज़ मैंने शेयर नहीं किया था और ये मेरी गलती है कि मैंने शेयर नहीं किया, उस समय मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी शायद। लेकिन अब मुझे लगता है कि इतने सारे पढ़ाई के बाद, लाइफ़ को एक्सप्लोर करने के बाद मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ। तो ये व्हाट हरी जी, मुझे लगता है ना, हम स्क्रीन पे क्या परफॉर्म कर रहे हैं इसका बड़ा ही हलन चलन होता है, लोग तालियां भी बहुत बजाते हैं, पर हम लाइफ में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, हम कितने टफ सिचुएशन से निकल कर ऊपर आते हैं, मुझे लगता है वो रियल हीरो हीरोइंस होते हैं। सो मैं अपने आप को देखती हूँ कि मैंने बहुत अच्छा ग्रोथ लिया है लाइफ में। और बीइंग एन एक्टर, वो मैं हमेशा रहूंगी। डॉक्टर डॉक्टर ही रहता है, तो एक्टर अभिनय नहीं भूलता। हाँ, एक गैप के बाद थोड़ी नर्वसनेस है कम बैक करने की, बट इट्स ओके। मुझे लगता है लोग क्या कहते हैं मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं क्या फील कर रही हूँ, मैं आगे बढ़ रही हूँ या नहीं, वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने कहा बहुत स्ट्रांग हो गई है रतन, तो पहले से बहुत स्ट्रांग थी जहां तक हम जानते हैं रतन को। बट हमने देखा अभी एक्चुअली आप सच में बहुत स्ट्रांग हो गई, क्योंकि अपनी बातों को आप खोलकर रख रही हैं। सोशल मीडिया पर जिस तरह से आपने अपनी बातों को, बहुत सारे इंसिडेंट्स को आपने सरेआम रखा, जी, उसके बारे में क्या जी, कहना चाहेंगी? कई चीजों को आपने उजागर किया, शॉकिंग न्यूज भी पता चला, हम जिसकी बात कर रहे हैं, आप समझ रही हैं। क्या जी। क्या मन में ख्याल था कि नहीं, मुझे अब ये वक्त सही है, ये बात अब मुझे रखना है? जब लाइफ को एक्सप्लोर किया तो मुझे लगा कि ये जो ऐसी छोटी-छोटी बातें हैं ना, ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने मन में रह फ्यूचर जाए। जनरेशन, हाँ, फ्यूचर जनरेशन को बताना ज़रूरी है। दूसरा, मन को खाली करना बहुत ज़रूरी है, वरना बहुत ही अंदर से वो भरा हुआ मन लगता है। लेकिन मेरे लिए ये ज़्यादा ज़रूरी था कि जो मेरे बाद जो जनरेशन्स आ रही हैं, बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। और मैं जब से मैं यूट्यूब पे हूँ, बहुत सारे लोग मेल करते हैं, पर्सनल मेल, जो यंग लड़के और लड़कियाँ हैं और वो जानना चाहते हैं कि कैसा है इंडस्ट्री, हमें क्या करना चाहिए। तो मैं उनको छोटी-छोटी और सच्ची-सच्ची बात शेयर करना चाहती हूँ अपने प्लेटफ़ॉर्म पे, इसलिए मैं खुलकर बात करने लगी। और ये फैक्ट है कि इंडस्ट्री बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा। लेकिन कुछ अगर चावल में कंकड़ और कुछ पत्थर आ जाए तो उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, वो भी हमको बताना होता है कि भैया चावल में ये भी होता है। तो मैंने इसलिए वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स भी शेयर किए। और मुझे लगता है जो एक्सपीरियंस लाइफ में मैंने जो कमाई की है, वो अब टाइम है शेयर करने का। वो अपने साथ लेकर कहाँ जाऊँगी? कुछ किस तरह का रिस्पॉन्स आपको मिला? मतलब आपने कहा ना, बहुत सारे लोग नहीं छुपा बताते हैं, क्योंकि मे बी काम नहीं मिले, या अभी उनके ऊपर भी बहुत सारी उंगलियां उठने लगती हैं। तो आपको किस तरह का रिस्पॉन्स मिला उस स्टेटमेंट के बाद या उस खुलासे के बाद? अ, मुझे लगता है कि क्योंकि मैंने खुद को ठीक कर लिया और उसके बाद शेयर किया है, इसलिए कुछ नेगेटिव कुछ ऐसा मुझे रिएक्शन नहीं मिला है।
लेकिन उस टाइम पे जब मैं इस चीज को फेस कर रही थी, तो ऑफ कोर्स ये रिएक्शन आ रही थी कि तुम्हें क्या हो गया है, क्या कर रही है तूने, पागल, तो इंडस्ट्री में है, डू समथिंग। मतलब उस टाइम पे बहुत एनकरेजमेंट नहीं मिल रहा था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं नहीं, ये मैंने शौक से नहीं किया है, ये हो गया है। और मैं इसको डील करने में मैंने पाया कि मैं अपने आप को जब लोगों के बीच में रखा हुआ था विथ माय फ्रेंड्स, आई वाज नॉट एबल टू क्योर, क्योंकि उस प्यार में भी बहुत सारा मुझे लगता है कि वो नेगेटिविटी थी, कि मैं बार बार उनकी आंखों में देख पाती थी कि भैया मुझे कुछ हो गया है। तो मैंने अपने आप को एकांत में अकेले गाँव और नेचर के बीच में किया, एंड बिलीव में मैं बहुत जल्दी अपने आप को क्योर किया है। और एक्सपीरियंस ओवरऑल कहूंगी कि इस बीमारी और इंडस्ट्री से 5 साल दूर रहने का बहुत ही अच्छा हुआ है। मतलब रियल मायने में जिसको कहते हैं कि मैच्योर होना, ग्रोथ लेना, और एक्सपीरियंस को कमाई में मैं काउंट करती हूँ। शायद एज अ परफॉर्मर मैं ज्यादा बेटर फील कर रही हूँ अपने आप को। मम्मा का इतना ख्याल रख रही हैं आप, हमेशा वीडियो में देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हर बेटी को ऐसा होना चाहिए। मम्मा कभी बोलती हैं कि रतन कोई जतन नहीं करी अपनी जीवन साथी के लिए? पहले तो ये बताए कि आप कोई जतन कर रही हैं? नहीं, मैं कोई जतन नहीं कर रही। लाइफ के प्रायोरिटीज चेंज हो गए हैं, और मुझे लगता है कि इस चीज की जतन करने का कोई फायदा नहीं है। स्वयंवर किया ना, वो जतन ही था, फेल हो गई। तो मैंने यही सोचा है कि ये सारी चीजें मतलब ऊपर वाला करता है, और अब मैं ऊपर वाले से डिमांड नहीं कर रही इस चीज की। मेरी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, पर कोई साथ चलने वाला मिला तो ठीक है, नहीं तो बस। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि एक अपनी स्ट्रेटजी सेट करते हैं कि इतने साल बाद हम ये करने के बाद, बट ऑब्वियस एक हमारा लाइफ पार्टनर होना चाहिए। रतन के दिमाग में ऐसा है, कुछ सोचा है अपने लाइफ पार्टनर के लिए? पता है हरी जी, फादर के डेथ के बाद मैंने पाया है स्ट्रेटजी कुछ काम नहीं आती। उनकी भी बड़ी स्ट्रेटजी और प्लान्स थे, सब वहीं का वहीं रह गया। तो मुझे लगता है कि मैं लाइफ को फ्लो में जी रही हूँ। जो आ रहा है, चैलेंजेस जो आ रहे हैं और जो मैं करना चाह रही हूँ, उसको कहते हैं ना कि नदी के बहाव में बहते जाना, तो मैं बह रही हूँ और सच में बड़ा मजा आ रहा है। लेकिन फिर भी होगा तो कोई सपनों का राजकुमार, कैसा होगा रतन का राजकुमार, कैसा होना चाहिए या कैसा हो, अगर आपके शब्द में जानना चाहेंगे? यकीन मानिए, आज तक चेहरा नहीं दिखा। मुझे लगता है कि कोई है भी, क्योंकि चेहरा नहीं दिखता। सो साथ चलने वाला कोई, ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि मैं 60s में शादी करना चाहूंगी, जब मैं 60-65 की हो जाऊंगी, सब कुछ कर लिया होगा और लगेगा कि अब शाम में कहीं बैठकर अपने बारे में या उसके बारे में कोई तो हो, एक कप चाय पीने वाला। तब शायद मैं सोचूंगी कि कोई हो, और तब ट्रोलर्स लेकिन इसके बोलेंगे अब शादी कर रही है। इसके इसके पहले भी अगर आपको कोई मिल गया, आपका आपकी सोच से मिलता जुलता या आपका सोलमेट जैसा, तो फिर तब तब तो हो बोलूंगी जाएगा। 60 तक आएगी, चलो 60 में शादी कर लेंगे। फिलहाल रतन ने कुछ सोचा नहीं इस बारे में, मतलब अपने नहीं, लाइफ पार्ट? कुछ नहीं। कुछ मम्मा भी नहीं मम्मा सोचा। कुछ कहती हैं? मम्मा का कुछ ऐसी बातें होती हैं क्योंकि देखिए, मॉम हर हमेशा माँ को चिंता लगता है, चिंतित तो नहीं देखा है मैंने, क्योंकि वो मुझे खुश देखती है, और क्योंकि मैं रुकी नहीं हूँ। एक रुका हुआ बच्चा थोड़ा टेंशन देता है कि अरे क्या चल रहा है, क्योंकि टाइम नहीं है, बहुत कुछ चल रहा है। अब उस कुछ चलते चलते में कोई अगर मिल गया, तो मैंने माँ को बोला ऑफ कोर्स, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मैं अपना चलना, डायरेक्शन मोड़ दूं, लड़के के लिए जतन करना, वो नहीं हो सकता, अब नहीं हो सकता। तो चिंतित नहीं भगवान। है, लेकिन इच्छा है कि सेटल हो जाती। और तब मैं उनको दिखाती हूँ बहुत सारे फैमिलीज को कि देखो, वो सेटल है क्या, वो सेटल है क्या। फिर उसको लगता है नहीं नहीं, हमारी बेटी ज्यादा खुश है, तो ठीक है, तुम ठीक ही चल रही। लोग पढ़ाई करते हैं कि अगर उस फील्ड में वो सक्सेस होते हैं तो उनका अलग एक करियर बनता है। क्या रतन अगर उस फील्ड में एक्टिंग छोड़ के नहीं कहेंगे, बट जिस फील्ड में आप गई हैं उस फील्ड में अपना करियर बना मौका मिले, बढ़ने का मौका मिले, तो क्या रतन उस फील्ड में जाएंगी? पढ़ाई मेरे लिए पैशन है फिलहाल। एक्टिंग को मैं प्रोफेशन कहूंगी। यही चेंज आया है, पहले एक्टिंग सिर्फ पैशन था,
और दूसरी चीज़ें लाइफ में नदारद थी क्योंकि टाइम नहीं हुआ करता था उस टाइम पे। लेकिन कोविड के बाद से इतना कुछ टाइम मिला, सोचने का वक़्त मिला, एक ज़बरदस्ती का रुकावट आया, लेकिन अ, जीवन में फिर समझ में आया कि और क्या करना है। तो मैं इसको एज़ अ पैशन ही करूँगी। लेकिन अगर लाइफ ने चाहा कि मुझे कुछ और भी साथ में ऐड करना है तो व्हाई नॉट? आई थिंक हो सकता है। जैसा कि आपने कहा कि आप कुछ समय बाद वापस एक्टिंग की दुनिया में आएँगे और अब चूँकि समय बहुत बदल गया है, बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म हो चुके हैं, तो जी। रतन का मेन फ़ोकस किस तरफ रहेगा? स्मॉल स्क्रीन, ओटीटी, किस तरफ ज़्यादा फ़ोकस करना चाहेंगे? या मैं हमेशा स्टोरी को वैल्यू करती हूँ। मुझे लगता है कहानी ऐसी हो जिसमें मैं ढल सकूँ, जो बिल्कुल लगे कि वो सोसाइटी में कुछ पहुँचा रहा है। और वो ओटीटी हो या टीवी हो, मुझे छोटा स्क्रीन हमेशा बड़ा ही लगा है क्योंकि हर दिन वहाँ हम पहुँचते हैं। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन कहानी अच्छी हो, भगवान की दया से कास्टिंग अच्छी हो जिसमें मैं बिल्कुल वही कैरेक्टर हो जाऊँ। इससे ज़्यादा कुछ नहीं सोचा है। लेकिन आजकल काम बहुत अच्छा हो रहा है। समहाउ मुझे लगता है बहुत चेंज आया है, काफ़ी रियलिस्टिक हो गया है। अभी मैं ओटीटी पे यूट्यूब पे बेसिकली देख रही हूँ संदीप भैया। सो देखकर ऐसे अंदर से एक्टिंग ना ऐसे ज़ोर-ज़ोर से आता है कि यार करना है यार, अब बस करना है। तो फाइनली क्या कहना चाहेंगी उन उन फैन्स को या उन लोगों को जो ये समझते हैं कि रतन इंडस्ट्री छोड़ के जा चुकी हैं या उनको काम नहीं मिल रहा है या जो बहुत से तमाम सी खबरें हैं आपके बारे में हमेशा आती रहती है, उनको आज कुछ मैसेज दे दीजिए ताकि उनको पता चल जाए कि भाई गई नहीं है, ब्रेक लिया है और उनको काम बहुत मिल रहा है बट वो कर नहीं रहे हैं। देखिए, जिनको लगता है कि रतन को काम नहीं मिल रहा है, उनको कहूँगी चलिए आप मेरे लिए प्रार्थना करें कि मुझे बहुत अच्छे-अच्छे काम मिले। और जो वेट कर रहे हैं कि रतन काम क्यों नहीं कर रही, उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ दिया है, तो उनको बताऊँगी कि बिल्कुल मैंने इंडस्ट्री नहीं छोड़ा है। कुछ रीज़न की वजह से मुझे ब्रेक लेना पड़ा था और नेचुरली जब तबीयत पे आती है तो बहुत कुछ बिगाड़ती है। अपीयरेंस वाइज़ आपको बहुत कुछ मेहनत करना पड़ता है, सो अभी प्रिपरेशन टाइम चल रहा है। और दिसंबर तक मैं अपने आप को प्रिपेयर करने में लगी हूँ और जनवरी से बस कोशिश रहेगा कि कुछ ना कुछ अच्छा काम मैं ढूँढ पाऊँ। थैंक यू सो मच रतन हमसे बात करने के लिए और उम्मीद है कि आप ऐसे ही अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें, हम सबको खुश करते रहें और जो भी आपको देखते हैं उनको आप एक प्रेरणा देते रहें। थैंक्स सो मच हमसे बात की। थैंक्स अ लॉट रतन। थैंक यू हरी जी, थैंक यू सो मच।